राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम जानेंगे श्रावण मास कब से प्रारंभ हो रहा है और इसको कैसे रहते हैं और इसकी संपूर्ण विधि। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं हर हर महादेव से। वैदिक कैलेंडर में आने वाले सभी पर्व, त्योहार और मुहूर्त का प्रकृति के साथ एक अद्भुत सामंजस्य देखने को मिलता है। लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर में सिर्फ दिन और महीने ही आते हैं, लेकिन हमारे वैदिक पंचांग में ग्रह, नक्षत्र और सूर्य की स्थिति के अनुसार विभिन्न दिन, पर्व और मुहूर्त आते हैं। यह विशाल विविधता की उसकी विशेषता है, लेकिन दुर्भाग्य से हम सनातन धर्म का पालन करने वाले लोगों को इस विषय में कोई जानकारी ही नहीं है। इसी वैदिक पंचांग में आता है चातुर्मास, यानी वर्ष में आने वाले 4 मास। यह मास यानी श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक। इस चातुर्मास के विषय में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आप इसको देखने के बाद हमारी वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने चातुर्मास व्रत की विधि को पूरे विस्तार से बताया हुआ है। तो चलिए हम जानते हैं उससे पहले श्रावण मास के बारे में। इस 4 मास के अंदर जब भगवान श्री हरि योग निद्रा में होते हैं, उस समय भगवान शिव इस संपूर्ण विश्व का कार्यभार संभालते हैं और भगवान शिव उन लोगों के ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं जो कुछ नियम और संकल्प लेकर तपस्या करते हैं। इसलिए इस चातुर्मास में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ संकल्प जरूर लेना चाहिए, तपस्या अवश्य करनी चाहिए। इससे आंतरिक शुद्धिकरण भी होता है और शरीर में जो अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इस चातुर्मास का आरंभ श्रावण मास से होता है, जो कि भगवान शिव की आराधना करने का सुवर्ण अवसर है। इस बार यह श्रावण मास का आरंभ हो रहा है 22 जुलाई सोमवार से और पूर्ण हो रहा है 19 अगस्त सोमवार के दिन। इस बार श्रावण मास का आरंभ भी भगवान शिव के प्रिय दिन सोमवार से हो रहा है और इसका अंत भी सोमवार को ही हो रहा है। इस प्रकार श्रावण मास के 5 सोमवार के व्रत आएंगे। उत्तर भारत की समय सारणी के अनुसार श्रावण मास के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय बन रहा है 4:02 पर सुबह और सूर्योदय होगा 5:38 पर। अगर आप इस श्रावण मास का पालन करना चाहते हैं तो इसका संकल्प भी आपको उसी दिन प्रातःकाल में लेना चाहिए, यानी 22 जुलाई सोमवार को। स्कंद पुराण में भगवान शिव की महिमा का गुणगान गाते हुए कहा गया है कि जो लोग भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना करते हैं उन्हें स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संशय नहीं है। जिन भगवान शिव ने दूसरों की रक्षा के लिए विषपान किया था, दक्ष का यज्ञ विनाश कर दिया था, वो भगवान शिव की अगर आप सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे, सच्चे मन से पूजन करेंगे तो आपके सभी कार्य जरूर पूर्ण होंगे। शिव पूजन की महिमा के विषय में बताते हुए लोमन ऋषि कहते हैं कि जो व्यक्ति शिव मंदिर में झाड़ू लगाता है वह निश्चय ही जीवन के अंत में भगवान शिव के धाम पहुंचकर संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय बन जाता है। जो भगवान शिव को धूप या दीप अर्पित करता है वह अपने पिता के कुल और नाना के कुल दोनों का उद्धार करता है। जो लोग टूटे हुए शिव मंदिर को पुनः बनवाते हैं वे निसंदेह द्विगुण फल का भागी बनते हैं। जो दिन में 1, 2 या 3 बार भगवान शिव का दर्शन करते हैं वह हर प्रकार के सुखी होते हैं और समस्त दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य को हर प्रकार के भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए और यह श्रावण मास विशेषकर तपस्या के लिए बना है। इसमें भक्त को कुछ न कुछ ध्यान, तप, उपवास, संकल्प, दान, अच्छे कर्म इत्यादि करने चाहिए। शारीरिक तपस्या के साथ साथ मानसिक तपस्या भी अत्यंत आवश्यक है। इस समय में किसी की निंदा, झूठ या अपवादों से जितना हो सके उतना दूर रहें और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, स्वच्छता का पालन करें, नशीले पदार्थों का सेवन, लहसुन, प्याज, चाय, कॉफ़ी इत्यादि से हो सके तो दूर रहें। यह श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत
प्रिय है। इसलिए इस समय में तपस्या, ध्यान और मंत्र जप द्वारा आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और उन्हें प्रसन्न करके आप अपने भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्तिमय सेवा की याचना कर सकते हैं, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है जिसके माध्यम से आप इस जन्म मृत्यु चक्र से हमेशा के लिए मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के परम आध्यात्मिक धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। और इस श्रावण मास में हम आपके लिए शिव महिमा के कुछ और नए प्रकरण लेके अगले वीडियो में ज़रूर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो हमारे चैनल से भी जुड़ जाइए। तो चलिए समाप्त करते हैं। हर हर महादेव।